Hello students, welcome to another interesting question of the day video, and today we'll be using maxima minima in the geometry. Very interesting question. So it is saying the sides of a scalene acute triangle are 14, 22 and x is the integer and 22 is the largest side of a triangle. What will be the average of minimum and the maximum value of x? You must try this question if you want to solve the question, and else you can go with the solution. तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट बातें ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी या पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास ये साइड इसकी नोन है ए और ये भी साइड है नोन, तो दो साइड नोन है और एक साइड है के, ये अननोन साइड है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो के है उसकी रेंज क्या होती है। तो रेंज जो होगी दोनों साइड्स का जो नोन है भाई उनका सम करेंगे और जो दोनों साइड्स नोन है उनका डिफरेंस लेंगे, वो भी पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है और यही वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं, आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं अगर दो साइड आपको पता है ट्राइंगल की। एंड दूसरा यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है एक्यूट भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्यूट ट्राइंगल की कंडीशन निकालनी है तो एक्यूट ट्राइंगल के लिए जो के स्क्वायर है वो इंडिविजुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्यूट ट्राइंगल, इससे डायरेक्ट वैल्यू निकलती है, राइट। अब इन दोनों को क्लब करके हमको अपना आंसर करना है, राइट। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड 14 है, ये साइड 22 है, मान लेते हैं इसको x। तो मेरा सबसे पहला जो आएगा कि x का रेंज कितना होगा। तो अगर मुझे रेंज ऑफ x निकालना है तो दैट इज इनका सम करेंगे नोन का 14 प्लस 22 और इनका डिफरेंस करेंगे 22 माइनस 14, पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे हमेशा। तो x जो है 8 से ग्रेटर होगा और 20 दैट इज 36 से छोटा होगा, राइट। इट इज़ लेस देन 36। इसका मतलब अगर मुझे x का रेंज निकालना है, बिकॉज इंटीजर है, तो अगला इंटीजर जो मिलेगा वो 9 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 11 और अप टू 36 मिलेगा। 36 से छोटा 35 रहेगा, राइट। बट यहाँ पे एक और पंगा है, यहाँ पे, वो ये है कि सबसे बड़ी साइड ही आप 22 ले सकते हैं। तो भैया 35 तो जा ही नहीं सकता मैं। इसका मतलब जो एक्चुअल रेंज आएगा ऑफ x एज पर द क्वेश्चन वो आएगा दैट इज 9, 10, 11 और ये 21 हो सकता है। 21 हो सकता है, मतलब x जो है वो 21 ही हो सकता है, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब सवाल ये है कि एक्यूट भी तो बनना चाहिए सर, भाई एक्यूट भी तो बनना चाहिए। यहाँ पे तो सारे ट्राइंगल हैं, ऑब्ट्यूज भी बन सकता है, एक्यूट भी बन सकता है, राइट भी बन सकता है, बट आई वांट ओनली दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पे मुझे एक्यूट ट्राइंगल मिले। अच्छा, तो अगर मैं एक्यूट ट्राइंगल की बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन, अगेन भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा तो एक्स की कम से कम जो मैक्सिमम वैल्यू 21 से ऊपर तो वैसे भी नहीं जा सकता भाई, 21 से ऊपर वैसे भी नहीं जा सकता, बट फिर भी आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा के बता देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर मैंने अभी आपको क्या बताया, इनका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर होगा 22 का स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे तो 36 आएगा और डिफरेंस करेंगे तो 8 आएगा, राइट। और इसके बाद एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 196 प्लस दैट इज 484, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 67 68 680, और ये हो जाएगा दोस्तों 288। इसका मतलब अगर मुझे x निकालना है तो वो रूट होगा 680 का और ये होगा 288 का रूट के बीच में। x का वैल्यू कितना होगा, तो अगर हम इसका रूट वगैरह थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन मारते हैं तो 680 करीब हो जाएगा 26 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 26 पॉइंट मान लेते हैं इसको ABC, 26 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर 288 का मतलब हो जाएगा ये 16, भाई 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 16 से थोड़ा बड़ा आएगा 16.mn, कुछ भी मान लेते हैं, मतलब डेसिमल आएगा। तो यहाँ से x का जो रेंज आएगा वो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 17, 18, 19 और ऐसे करते करते आपके पास मिलेगा यहाँ पर 26।
बट फिर भी सवाल वही है कि मैक्सिमम वैल्यू तो x का 21 ही जा सकता है। बेशक आप 26 ले जाओ, 26 में भी एक्यूट बनेगा, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 21 कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द x। तो इसका मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 21 ही रह सकती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको मिलेगी 17। तो 17 जब आप लोगे तो आपको एक्यूट ट्राइंगल मिलेगा। हालांकि आप जब x की वैल्यू यहाँ पर 9 दोगे तो आपको ट्राइंगल मिलेगा, बट आपको वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज मिलेगा। बट आई वांट एक्यूट ट्राइंगल, दैट इज मिनिमम वैल्यू उसकी 17 होनी चाहिए। अब इनका आपको सम करना है और एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 38 अपॉन 2 19। तो इसका अल्टीमेट सा करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, और ऐसे ही कमाल के सोल्यूशन देखने के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ को फॉलो करो, यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। बहुत सारे मल्टी कंसेप्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, प्लेलिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट अपडेट होती है ऑन अ डेली बेसिस। So see you in the next video with one more question. Till then you can join Quant Prep 99 if you are serious about your preparation and the exam as well.